तो बच्चों ध्यान दो यहाँ पे सभी, और ट्रिग्नोमेट्री एग्जैक्टली हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों पढ़ने जा रहे हैं, ताकि हम लोग जो डिस्टेंट स्टार्स, सन, मून जो है उसके डिस्टेंस हम अर्थ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम थोड़ी देर जाकर वहां पे मीटर स्केल यूज करेंगे और मून तक पहुंचेंगे, नॉट पॉसिबल, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। तो इससे कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है हर एक चीज के, जैसे कि तुमने जब एबीसीडी वगैरह सीखा, हिंदी मराठी में तुमने कख वगैरह सीखा, तब जाकर तुमने बुक पढ़ना स्टार्ट किया। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा, सबसे पहले हम इसे कुछ बेसिक टूल्स है, मतलब जो इसके फॉर्मूलाज है उसको सीखेंगे, ठीक है। तो बच्चों सपोज मैं यहाँ पे ध्यान दे रहा, ट्रायंगल है ए बी सी, और ये कौन सा ट्रायंगल है सर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चों ये 90 है, सपोज या तो तुम इसको या तो इसको, दोनों में से किसी को भी आप एंगल ले लो। सपोज बच्चों मैं इसको ले रहा हूं, थीटा। थीटा क्या है, एंगल है। और थीटा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 90 हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी हो सकता है, 120 450 560 कुछ भी हो सकता है। बट 10th तक इसके लिमिटेशन दिए हुए हैं। 10th तक इन्होंने क्या दिया है, सिर्फ 0 से 90 डिग्री। जब तुम 11th में जाओगे तो 90 के बियॉन्ड होगा। समझ में आया सर, मतलब आप क्या बोलना चाहते हो हमें समझ नहीं रहा है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये कोऑर्डिनेट है, तुम जानते हो भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों पढ़ाया गया है, उसका भी यूज यहाँ पे होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट। बच्चों इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, जानते हो, 0 से 90। ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, 90 से 180। यस और नो, ये पूरा यहां से यहां तक क्या है 180। बच्चों फिर ये भी 90, बट ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो 0 से 90, 0 से 180, 0 से 270, और फिर 0 से 360। क्लियर है बच्चों। यहां पे ध्यान देना, सर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। वैसे ही यहां पे क्या होगा बच्चों, ये माइनस, बच्चों ये भी 1 2 3 4 ऐसे, राइट। यहां पे सर, यहां पे भी 1 -1 -2 -3 -4। यहां पे बच्चों क्या होगा, -1 -2 -3 -4। क्लियर है। तो बच्चों हम लोग जो यहां पे पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहां से कहां तक होगा, 0 से 90। मतलब सर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ते हैं 9th 10th में, यस। और इसके बियॉन्ड वाला कब पढ़ेंगे, जैसे ही 11th में जाओगे वैसे ही पढ़ने को मिलेगा। समझ में आया तुम्हें। तो सर यहाँ पे बच्चों क्या होगा, याद रखना कि यहाँ पे एक्स एक्सिस भी तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी क्या है, पॉजिटिव है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं। बट इन सेकेंड क्वाड्रेंट यहां पे देखो, y पॉजिटिव x निगेटिव। यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में सर x इज पॉजिटिव, y इज निगेटिव। क्या तुम्हें समझा, ओके। तो बच्चों अब इसके आगे चलते हैं। तुम्हें समझ गया ना कि हम 10th में क्या पढ़ने वाले, सिर्फ यही क्वाड्रेंट पढ़ेंगे, मतलब 0 से 90, और हमारे सारे फॉर्मूला भी इसी के अराउंड में घूमेगा। क्लियर है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। मैंने एक एंगल दे दिया है, एंगल सी जो है ना, एंगल सी को मैंने क्या दे दिया है, थीटा। क्या दे दिया है, थीटा। अब बोर्ड पे ध्यान देना बच्चों। अब सबसे पहले सर ये थीटा से जो नेबर है, सर नेबर देख रहे हो, इसको तुम जानते हो क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, राइट। ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस। ये कौन है, तो ये क्या है, बेस है। और इसको एडजेसेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोर्ड पे देखो निशान, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बेस और एडजेसेंट। दूसरा वर्ड है इसका एडजेसेंट, मतलब सर पड़ोस में, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं हम लोग। ये कौन है, अपोजिट और हाइट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अपोजिट और हाइट। ठीक है, अपोजिट और एक वर्ड यूज होता है हाइट। समझा। तो बच्चों इस तुम्हें ना ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बेसिक जो फॉर्मूला है वो मैं एक पैटर्न लिख के दे रहा हूं। ये है यहाँ पे बच्चों, देखो मैं कुछ बेसिक पैटर्न लिख के दे रहा हूं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। मैं तुम लोगों को एक याद करने का एक पैटर्न बता रहा हूं कि इसको कैसे याद रखना है, क्योंकि बेसिक टूल सब, इसका पूरा फॉर्मूला माइंड में स्टोर होना चाहिए हमारे पास। ये साइन एग्जैक्टली क्या है मैं आगे बताऊंगा तुम्हें, इसे अगर मैं अभी बताऊंगा तो नहीं समझ पाओगे। तो एक तुम्हें याद रहेगा कितने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 1 2 3 4 5 6, 6 है। यही सीक्वेंस में याद रखना। चलो एक साथ, साइन, कॉस, टेन, कॉट,
सेक कॉसेक। क्या तुम्हें समझा? अब बच्चों देखो, अब यहां से हम लोग ना फॉर्मूला जनरेट करना स्टार्ट करेंगे। सर यहाँ पे क्या है? थीटा है, या कोई भी एंगल ले सकते हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तुम एंगल सी भी बोल सकते थे यहाँ पे। क्लियर है? तो बच्चों पहले तो मैं इसका बेसिक फॉर्मूला बताता हूँ जो तुम लोग को सीखना है। इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले हम करेंगे पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या है? व्हाट इज साइन थीटा? तो बच्चों साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। कुछ बुक्स में हाइट अपॉन हाइपोटेनस लिखा होगा, ठीक है? तो मैं बस अपोजिट अपॉन, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है? व्हाट इज अपोजिट? बोलो जल्दी, नाम बोलो। बोर्ड, तो बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, बोलो एक साथ। व्हाट इज अपोजिट? ए बी अपॉन हाइपोटेनस क्या है? ए सी। व्हाट इज कॉस थीटा? बच्चों कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। लिखने के लिए टाइम दूंगा बच्चों, मत लिखो अभी। कॉस थीटा क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, या फिर बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सपोज मैं एडजेसेंट बोल रहा हूं, तुम बेस भी बोल सकते हो, जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में उसको यूज करना, नो प्रॉब्लम। अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है? क्लियर है यहां तक? व्हाट इज एडजेसेंट? अपॉन बीसी अपॉन एसी। यहां तक क्लियर है? कोई तकलीफ? बच्चों एक और ध्यान रखना है, tan थीटा। व्हाट इज tan थीटा? व्हाट इज tan थीटा? सो tan थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, या हाइट अपॉन बेस। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, क्लियर है? या बेस अपॉन, सॉरी, हाइट अपॉन बेस। तो नाम बोलो। ए बी अपॉन बी सी। कोई तकलीफ? सर बट अभी अब तक हमने सिर्फ 3 ही पढ़ाया, हम लोग को 3 पढ़ाया ना, बट टोटल तो 6 है सर। अभी तक मैं तुम लोगों को फिलहाल 3 ही बताऊंगा, आगे देखो 3 तुम खुद से बताओगे आगे मुझे। बच्चों ये फॉर्मूला दिया था, पैटर्न, ठीक है? अब इसमें हम लोग ना टाइप 2 क्रिएट करेंगे। टाइप 2 का फॉर्मूला, टाइप 1 तो हो गया, अब हम टाइप 2 की बात करेंगे। टाइप 2 में क्या होगा? रिलेशन डेवलप करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? रिलेशन। पहले हम साइन थीटा का कॉसेक थीटा से रिलेशन डेवलप करेंगे, कॉस सेकंड का सेकंड लास्ट से, थर्ड का थर्ड लास्ट से, फर्स्ट का लास्ट से, सेकंड का सेकंड लास्ट, थर्ड का थर्ड लास्ट। ये टेक्निक याद रहेगा। अब बच्चों क्या होगा? टाइप 2 बोल के मैं इसको दिखा रहा हूं, ध्यान देना। तो बच्चों फर्स्ट क्या है? साइन थीटा इंटू, बोलो फास्ट, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। क्लियर है? सो देयरफॉर साइन थीटा क्या होगा? 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा क्या होगा? 1 अपॉन साइन थीटा। वैसे ही सेकंड पैटर्न पे जाओ, ये सब याद रखने का टेक्निक बता रहा हूं तुम्हें। कॉस और सेक क्या होगा बोलो? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज व्हाट? 1। तुम लोग खुद से फॉर्मूला डेवलप करोगे। सो देयरफॉर व्हाट इज कॉस थीटा? 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। कोई तकलीफ? थर्ड, थर्ड बोलो। बच्चों tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू, सो देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू, तो बच्चों देयरफॉर कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। कोई डाउट किसी को? याद हो गया? सिर्फ इसमें तुम्हें एक्स्ट्रा क्या ध्यान रखना है मैं वो बता देता हूं बच्चों। एक्स्ट्रा में तुम्हें ध्यान रखना है यहाँ पे सिर्फ tan थीटा का। व्हाट इज tan थीटा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये ध्यान रखना। एक्स्ट्रा में क्या ध्यान रखना है? tan थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस थीटा। समझा? तो बच्चों cot थीटा क्या होगा? उल्टा कर दो। cot थीटा इज व्हाट? cot थीटा इज व्हाट? उल्टा कर दो, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। क्यों पता है ना? क्लियर है यहां तक? सर आपने हम लोग को क्यों नहीं पढ़ाया था पहले? अब देखो क्यों नहीं पढ़ाया था। अब देखो बच्चों तुम्हारे पास 3 थे, साइन का उल्टा कौन है? कॉसेक। तो कॉसेक का उल्टा साइन, तो यहां पे कॉसेक निकाल सकते हो बच्चों, कॉसेक निकाल सकते हो, कॉसेक। बोलो व्हाट इज कॉसेक थीटा? तुम लोग बताओ।
सर आपने पढ़ाया था 1/sin थीटा बोल के, उल्टा कर दो उसको, मतलब हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? उल्टा AC अपॉन AB। सर अभी भी पूरा नहीं हुआ है, सेक थीटा बाकी है बच्चों। व्हाट इज सेक थीटा बच्चों? अभी कौन सा बचा हुआ है यहाँ पे? साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। सर व्हाट इज कॉट थीटा? व्हाट इज कॉट थीटा? जल्दी बोलो सर, व्हाट इज कॉट थीटा? अभी आपने पढ़ाया था। तो सर कुछ नहीं, खाली इसका उल्टा कर देना है। उल्टा कर दो इसका, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ठीक है, तो क्या होगा? BC अपॉन AB। डायग्राम भी देख लो बच्चों, कॉट मतलब कॉट थीटा इक्वल टू एडजेसेंट मतलब बेस अपॉन अपोजिट। सर एक अभी बच रहा है, क्या बच रहा है? सेक थीटा। व्हाट इज सेक थीटा बच्चों? सेक थीटा इज व्हाट? व्हाट इज सेक थीटा? व्हाट इज सेक थीटा? 1/cos थीटा। तो क्या बोलेंगे हम लोग? व्हाट इज सेक थीटा बोलो? 1/cos। सर 1/cos आपने लिखवाया था, तो 1/cos लिखवाया मतलब उल्टा, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड, राइट? तो क्या है वो साइड? AC अपॉन AB। डायग्राम में देख पा रहे हो बच्चों? सेक थीटा इज हाइपोटेनस अपॉन अपो एडजेसेंट, यही था ना? क्लियर है? तो बच्चों तुम्हारा 2 स्टेज में फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेज स्टार्ट करते हैं, चलो आगे। तो बच्चों टाइप 3 हम स्टार्ट करते हैं यहां से। टाइप 3 में क्या है? अब ध्यान देना, रिलेशन डेवलप करना अपने को। सबसे पहले हमने क्या किया था? फर्स्ट का लास्ट से, सेकंड का सेकंड लास्ट से। लिखने से ज्यादा समझने पे ध्यान दो, लिखना बंद करो बच्चों। हमने पहले क्या किया था? फर्स्ट का लास्ट से, सेकंड का सेकंड लास्ट से, थर्ड का थर्ड लास्ट, ये रिलेशन बनाया था मैंने। बट अब हम लोग क्या करने वाले हैं? फर्स्ट का सेकंड से, सेकंड का और इसका थर्ड का फोर्थ से, लास्ट का सेकंड लास्ट से, ऐसे रिलेशन डेवलप करेंगे। मैंने तुम लोग को सिखाया था कोऑर्डिनेट में कि हम लोग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही पढ़ने वाले हैं, मतलब सब कुछ 90 के अंदर ही रहेगा, एक्यूट एंगल रहेगा 90 माइनस थीटा, उस पैटर्न में रहेगा सब कुछ। सपोज पहला है बच्चों, फर्स्ट क्या है यहाँ पे? साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा होता है बच्चों कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। क्या तुम्हें समझा? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। सेकंड क्या है? बोलो एक साथ, कॉट थीटा और टेन थीटा। बच्चों मैं तुम लोगों को ये टेक्निक सिखा रहा हूँ कि कैसे चीजों को याद रखना है, ठीक है? क्योंकि पूरा तुम्हें याद होना चाहिए सब कुछ। जिसको ये यूज करना मतलब माइंड में नहीं होगा वो सम नहीं कर पाएगा, देखोगे। थर्ड क्या है? सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। बस ये थर्ड पैटर्न भी अपना कंप्लीट होता है बच्चों। अब हम लोग टाइप 4 एक मैं दूंगा तुम्हें, टाइप 4, और एक उसमें देखो जो एंगल अलग अलग चेंज होते हैं ना, तो उसके हिसाब से क्या होगा वो सब चीजें हम देखेंगे यहाँ पे। तो मैं जरा आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? चलो नेक्स्ट जो है टाइप 4। बच्चों टाइप 4 में सबसे पहले बच्चों यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ध्यान रखना, फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या बोला मैंने? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तुम्हें याद होना चाहिए। सो देयरफॉर कैन यू राइट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मल्टीपल यूज करना आना चाहिए इसको। बट सर बच्चों इसका प्रूफ भी तुमको आना चाहिए। तो कैसे आया ये? कैसे आपने प्रूफ कर दिया? प्रूफ करके दिखाओ, चलो कैसे आया ये? तो बच्चों इसको हम प्रूफ भी कर लेंगे, ठीक है? प्रूफ कर रहा हूं मैं इसको। एक ट्रायंगल बना दिया मैंने, और प्रूफ के भी बहुत सारे टेक्निक है इसके। क्या है? बहुत सारे टेक्निक है, बट मैं क्या करता हूँ, एक बेसिक टेक्निक जो तुमको अभी तक मैंने सिखाया है उसको यूज करने जा रहा हूं मैं, ठीक है? बच्चों ट्रिगो है, सॉरी ट्राइंगल है ABC, ये थीटा है, ठीक है? व्हाट इज साइन थीटा? व्हाट इज साइन थीटा? बोलो। अपोजिट कौन है? AB। हाइपोटेनस कौन है?
क्लियर है बच्चों? व्हाट इज कॉस थीटा? एडजेसेंट अपॉन बीसी अपॉन, बच्चों यहां तक क्लियर है? अब हम लोग एलएचएस लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? एलएचएस। व्हाट इज एलएचएस? एलएचएस मतलब जानते हो ना, लेफ्ट हैंड साइड। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही है। व्हाट इज साइन थीटा? पुट करो वैल्यू, तो यहां से पुट कर दो ए बी अपॉन ए सी। सर स्क्वायर है तो यहां पे भी आप स्क्वायर लिख सकते हो, क्या तुम्हें समझा? प्लस व्हाट इज कॉस थीटा? बीसी अपॉन ए सी। सर स्क्वायर है तो स्क्वायर। कोई तकलीफ? अब ध्यान देना बच्चों, डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज रख दो ए सी स्क्वायर। सर न्यूमरेटर में क्या लिख रहे हैं हम लोग? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बच्चों कुछ देख के समझ में आ रहा है पाइथागोरस थ्योरम? व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? अश्विक तुम लोग भी बोल सकते हो बच्चों, बोलो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इंस्टेड ऑफ दिस कैन वी राइट AC स्क्वायर? अरे हाँ या ना बोलो। AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर कैंसल, 1 इक्वल टू RHS। हेंस प्रूव्ड। क्या तुम्हें समझा कैसे आया? ये स्टेप नहीं समझा बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यस और नो? पाइथागोरस थ्योरम। अब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, यस और नो? तो इनकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? AC स्क्वायर कैंसिल 1। क्या तुम्हें समझा? चलो बच्चों आगे बढ़े हम लोग। चलो नेक्स्ट। तो बच्चों हमने जो अभी थोड़ी देर पहले वहां पे मैंने लिखा था, ये लिखा था राइट, ये लिखा था। इसमें और दो है, अभी दो पैटर्न क्या है सर, और उसको तुम प्रूव भी खुद ही कर पाओगे, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ध्यान देना बच्चों, देखो ध्यान देना। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या तुम्हें समझा? बोर्ड पे देखते रहो सर, लिखो मत, टाइम दूंगा। सो देयरफॉर बच्चों सेक स्क्वायर थीटा, इसको उधर लेके जाओ, माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और बोलो और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। मतलब मल्टीपल यूज करना तुम्हें आना चाहिए इसको। क्लियर है बच्चों? अब इसको भी तुम प्रूफ कर सकते हो, कैसे? सेम ट्रायंगल का यूज करके। सेक थीटा और tan थीटा क्या होता है जानते हो ना, तो उस तरीके से तुम इसको भी प्रूफ कर सकते हो। खुद से तुम्हें ट्राई करना है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है बच्चों, बोलो। तो सेकंड हो गया। थर्ड क्या है? cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। समझा? तो बच्चों इसमें क्या होगा सर, यहाँ पे ना हम लोग लिखेंगे देयरफॉर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। कंप्लीटेड। बच्चों मैंने गलत तरीके से लिखा है, ऐसे नहीं लिखना है, नजदीक लिखना होता है, ठीक है? थीटा इतना दूर पे नहीं लिखते हैं। क्लियर है सबको? तो बच्चों ये हो गया अपना टाइप 4 भी। अब लास्ट टाइप 5, जो अलग अलग एंगल देंगे तब कैसे होगा, तो ये लास्ट फॉर्मूला है। अभी करा दूं, एक लास्ट फॉर्मूला है बच्चों। इसमें भी मैंने जो टेक्निक सिखाया था ना, उसको हम सभी टेक्निक को हम यूज करने वाले हैं। मैं तुम्हें एक ही चीज याद करने के लिए बोलूंगा, बाकी सब तुम खुद से निकालोगे। चलो टेक्निक भी देखते हैं, ठीक है बच्चों? पहला क्या था? साइन। दूसरा क्या है? कॉस। तीसरा क्या है? टैन। फोर्थ सेक। क्लियर है बच्चों? इसके साथ क्या पता तुम्हें? एंगल है थीटा। तो थीटा मतलब यहाँ पे साथ में रहेगा ना एंगल, और वो थीटा कुछ भी हो सकता है। बोर्ड पे ध्यान दो बच्चों, बोर्ड पे ध्यान दो। तुम लोग को जो अभी तक है मैं वही पढ़ाऊंगा, एक आध एक्स्ट्रा बता दूंगा, ठीक है? डोंट वरी। 0, 30, 45, 60, 90, मैं तुम लोग को 180 भी बता देता हूँ। 180 ये सब आगे है, बट ठीक है अब सीख लेना आप लोग। चले आगे बच्चों। साइन तुम्हें बस याद रखना है। क्या करना है? साइन का याद रखना है बच्चों। साइन 0 ये एंगल है बच्चों। साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। ये टेबल तो पूरा ओरली याद होना चाहिए पूरा।
साइन 90 1, साइन 180 मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ 0। और एक कैसे आया ना, अभी मैं सिर्फ तुम्हें फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसका ना एप्लीकेशन फिजिक्स के साथ यूज होता है, ठीक है, बट अभी सही समय नहीं है उसके लिए, पहले बेसिक प्लस सीख लो, फिर हम लास्ट में मैं बताऊंगा कि फिजिक्स में इस एप्लीकेशन कैसे होता है। साइन और कॉस के बीच हमने क्यों लिखा साइन 99 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, क्यों कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, ये सब चीजें हम देखेंगे, बट वो 11th 12th की फिजिक्स में हम लोग, मैं सिखाता हूँ बच्चों को। यहाँ तक क्लियर है? अब टेक्निक देखो, टेक्निक कॉस को क्या लिखो, उल्टा लिख दो, यहां से 180 मत करना, यहां से उल्टा लिखना स्टार्ट करो, कॉस 0 1, कॉस 30, कॉस 45, क्या तुम्हें समझा? एक याद रखा, बाकी खुद से कर लिया, -1 होता है उसका, ये अलग है, ये मत अभी ध्यान ये करना, तुम्हारा 90 तक ही है, ठीक है? यहां तक तो बच्चों क्लियर है? यहां से खाली इसको लिखा और इसका उल्टा लिख दिया, समझ में आया? सर tan क्या होता है? tan साइन अपॉन कॉस, आज ही पढ़ाया था मैंने। tan क्या होता है? तुम्हारा ध्यान नहीं है अभी भी, इसी सब की वजह से तुम पीछे हो जाते हो। अब सुनो मेरी बात, tan इक्वल टू व्हाट? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो सर साइन तो आपके पास है, कॉस भी है, 0/1 0, समझा ना? डिनोमिनेटर में 1 है, बट न्यूमरेटर 0 है तो 0 ही रहेगा ना बच्चों। 1/2 डिवाइड बाय √3/2, 2 कैंसल, 1/√3। बच्चों ध्यान देना, √2 कैंसल, 1 1/1 1 रहेगा, 2 कैंसल, √3 1/0, जब भी डिनोमिनेटर में 0 रहा मतलब इंफिनिटी, 1/0 मतलब या कुछ भी रहे, कभी भी तुम्हारा डिनोमिनेटर अगर 0 है मतलब इंफिनिटी, मतलब इंफिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड, तुम्हारे बुक में शायद साइन यूज नहीं किया है, नॉट डिफाइंड मतलब इंफिनिटी, क्लियर है? उल्टा कर दो, इंफिनिटी √3 1 1/√3 0, क्या तुम्हें समझा? अब सेक बच्चों, सेक क्या होता है? व्हाट इज सेक थीटा? 1/cos थीटा, सर आपने पढ़ाया था बच्चों, सेक थीटा इज, व्हाट इज सेक थीटा? सेक थीटा 1/cos थीटा, यस और नो? ये है फायदा अपने स्मार्ट बोर्ड का, जो आपने पढ़ाया दिखा सकते हो, ठीक है बच्चों? तो सेक थीटा क्या होगा? 1/cos थीटा। अश्वेक तुम सीधा बैठो और ध्यान दो, पेज पे मत ध्यान दो, व्हाट इज सेक थीटा? 1/cos थीटा। सर इसका उल्टा करो, 1/1 1, उसका उल्टा करो 2/√3, उल्टा करो, उल्टा करो 1/0। क्या तुम्हें टेक्निक से इजी लग रहा है अब? सर कॉसेक क्या होगा? अब चाहिए तो इसका उल्टा लिख दो कॉसेक में, नो प्रॉब्लम, या तो इसका उल्टा कर दो, दोनों ऊपर है। व्हाट इज कॉसेक थीटा? 1/sin थीटा, कॉसेक थीटा 1/sin थीटा। सर उल्टा करो, 1/0 इंफिनिटी। सर कॉपी करो ना इसी को, क्यों दिमाग लगा रहे हो? हो गया, एक आया उसका उल्टा, एक आया उसका उल्टा, एक आया उसका उल्टा, हो गया, डन फिनिश। इजी लगा?